हेलो ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो हम लोग इस सीरीज में देखेंगे कि केएमएस की क्या होती है। मैंने लास्ट सीरीज में आपको सिमेट्रिक केएमएस की के बारे में पूरी लैब दिखाई थी कि सिमेट्रिक केएमएस की क्या होती है, उसका क्या यूज है। अगर आपको खुद की केएमएस की इंपोर्ट करनी है तो आप कैसे करेंगे। तो इस सीरीज में हम लोग देखेंगे असिमेट्रिक की। दोनों ही सिमेट्रिक और असिमेट्रिक की बेसिकली इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन के लिए यूज होता है। लेकिन डिफरेंस क्या है कि आसिमेट्रिक की में बेसिकली एक पब्लिक की होती है, एक प्राइवेट की होती है। तो पब्लिक की का क्या यूज है और प्राइवेट की का क्या यूज है हम लोग डीपली देखेंगे, और उसमें फिर हम लोग लैब परफॉर्म करेंगे। कैसे हम लोग क्रिएट कर सकते हैं अपनी खुद की की बनाई हो मैंने, उसको कैसे इंपोर्ट करेंगे कीएमएस के अंदर, और सीक्रेट मैनेजर से कैसे इंटीग्रेट करते हैं, सब चीज़ हम लोग देखेंगे फर्दर लैब में। तो बेसिकली असिमेट्रिक की क्या होता है कि इसका यूज हम लोग दो तरह से कर सकते हैं। पहला यूज कर सकते हैं या तो हम कोई डेटा को इनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट करना हो। दूसरा हम यूज क्या कर सकते हैं साइनिंग के लिए, कि कोई जो मैसेज जा रहा है उसको हम लोग डिजिटली साइन कर दें कि उस जो मैसेज है वो प्रॉपर वैलिडेट है, कहीं से टेम्पर्ड तो नहीं है, मैन ऑफ मिडिल अटैक के थ्रू टेम्पर्ड तो नहीं किया गया है। तो इस तरह से हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। तो ये ज़्यादा सिक्योर होता है इन कंपेरिजन ऑफ सिमेट्रिक की। असिमेट्रिक की ज़्यादा सिक्योर होती है क्योंकि इसमें दो डिफरेंट की हम लोग यूज करते हैं, पब्लिक की एंड प्राइवेट की। तो जो ये डायग्राम मैंने दिखाया है, तो देखिए इस डायग्राम में जो सेंडर होगा, जो डेटा को सेंड करेगा, तो उसके पास पब्लिक की होगी। उस पब्लिक की के बिहाफ में उस डेटा को क्या कर देगा, वो इनक्रिप्ट कर देगा। तो सेंडर के पास प्राइवेट की नहीं होगी, सेंडर के पास सिर्फ क्या होगी, पब्लिक की होगी। तो सेंडर उस पब्लिक की के बिहाफ में जो सेंडर है उस डेटा को इनक्रिप्ट कर देगा। तो जब डेटा मेरा इनक्रिप्ट होके रिसीवर एंड पे आएगा, तो रिसीवर एंड के पास क्या होगा, प्राइवेट की होगी। बिहाफ ऑफ दैट प्राइवेट की रिसीवर उस की को वापस इनक्रिप्टेड डेटा को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लेगा या डिक्रिप्ट कर देगा। तो आपको समझ में आया कि पब्लिक की का बेसिकली यूज कहाँ होगा, जहाँ सेंडर साइड में होगा। तो पब्लिक की के बिहाफ में सेंडर उस डेटा को इनक्रिप्ट कर देगा, जो डेटा उसको फॉरवर्ड करना है नेटवर्क में या कहीं और। जब रिसीवर एंड पे डेटा पहुंचेगा तो रिसीवर एंड के पास उसकी प्राइवेट की होगी, प्राइवेट की के बिहाफ में उस इनक्रिप्टेड डेटा को वो डिक्रिप्ट कर लेगा। तो यहाँ पे दो की बेसिकली काम होती है, पब्लिक एंड प्राइवेट की। ठीक है, पब्लिक की बेसिकली हम लोग पब्लिकली एक्सेसिबल करा सकते हैं किसी को भी, थर्ड पार्टी वेंडर को या किसी अदर एप्लीकेशन को हम लोग दे सकते हैं। प्राइवेट की ज़्यादा सिक्योर होती है, तो उसको हम लोग किसी के साथ शेयर नहीं करते। ठीक है। तो इस स्लाइड में देखिए कि मैंने आपको बताया था कि वाई टू यूज साइनिंग। साइनिंग का ऑप्शन क्या है, तो मैंने बताया था आपको कि जो असिमेट्रिक की होती है उसको दो तरह से यूज कर सकते हैं। एक तो इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं, और जो दूसरा जो मेथड होता है वो डिजिटली साइन करने के लिए, कि जो मैसेज जा रहा है वो कहीं से टेम्पर्ड नहीं किया गया, मतलब उसको मॉडिफाई नहीं किया गया है, उस लिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं। तो देखिए इस एग्जांपल में मैंने बताया कि कोई एक सेंडर है जिसका नाम एलिस है। ठीक है, उसने मैसेज सेंड कर रहा है, कोई डॉक्यूमेंट सेंड कर रहा है या कोई मैसेज सेंड कर रहा है। तो उस मैसेज को वो क्या करेगा, असिमेट्रिक की से वो डिजिटली साइन कर देगा। ठीक है। जब मैसेज रिसीवर एंड के पास पहुंचा, ठीक है, रिसीवर किसके पास पहुंचा, रिसीवर एंड के पास पहुंचा, बॉब के पास। तो बॉब उसको क्या करेगा, उसको वापस चेक करेगा कि डिजिटली साइन जो की है मेरी, वो वो जो मैसेज आया है डॉक्यूमेंट, वो बेसिकली क्या है कि वो मैसेज प्रॉपर जो मैसेज भेजा गया सेंडर से वही है। ऐसा तो नहीं कि किसी मैन और मिडी अटैक ने इस पैकेट को कैप्चर किया और बीच में ही, और उसमें जो डॉक्यूमेंट है वो चेंज कर दी हो, है ना। मान लो यहाँ से इसने कोई बैंक डिटेल भेजी, तो कोई हैकर ने इस पैकेट को पकड़ा, और बिहाफ ऑफ दिस जो डेटा जा रहा था इसमें उसने बैंक अकाउंट चेंज कर दिया हो। तो इसको वैलिडेट करने के लिए, तो बेसिकली बैंकिंग जो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का जो आप ट्रांजेक्शन करते हैं, वो वहाँ पे ये बेसिकली साइनिंग यूज किया जाता है, डिजिटल सिग्नेचर यूज किया जाता है मैसेज को वैलिडेट करने के लिए। अगर आपका मैसेज आपका टेम्पर्ड किया जाएगा यहाँ पे, तो ये डिजिटल सिग्नेचर फेल्ड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वेरिफिकेशन एल्गोरिथम इसकी फेल हो जाएगी। तो पता चल जाएगा बॉब को कि ये जो डेटा है ये टेम्पर्ड डेटा है, ये ओरिजिनल डेटा नहीं है। अगर डिजिटली सिग्नेचर यहाँ पे पास हो जाता है, तो इसको पता चल जाएगा जो डेटा है मेरा ओरिजिनल डेटा है। तो इस तरह से इसके
जो असिमेट्रिक की होती है इसकी दो तरह से यूज होते हैं। या तो आप बेसिकली अप्लाई कर सकते हैं इनक्रिप्शन एंड डिस्क्रिप्शन में, जो मैंने पहले एग्जांपल दिखाया, ये वाला एग्जांपल बताया था मैंने, है ना। ये आप यूज कर सकते हैं एज ए डिजिटल सिग्नेचर की तरह इसको यूज कर सकते हैं। मैं इसका भी और डीपली एग्जांपल बताऊंगा कैसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं कि व्हेन शुड इंक्रिप्शन बी यूज, हम लोग कहाँ पे और कब यूज कर सकते हैं। तो जो डेटा होगा आपका, वो डेटा एट रेस्ट है, मतलब डेटा आपके हार्ड डिस्क में पड़ा हुआ है, उसे कहते हैं डेटा एट रेस्ट। ठीक है, उसमें आप इंक्रिप्शन लगा सकते हैं। ठीक है, यह डेटा आपका ट्रेवल कर रहा है, मतलब एक सेंडर से रिसीवर में जा रहा है डेटा, उस समय भी आप उसमें इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन लगा सकते हैं। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि जो डेटा है मेरा बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, तो आपकी जो डेटा आपके स्टोरेज में स्टोर है तो उसको भी आप इनक्रिप्ट कर सकते हो, उसे कहते हैं डेटा एट रेस्ट। या आपको लगता है कि जो डेटा आप ट्रांसफर कर रहे हैं सेंडर से रिसीवर में, वो डेटा आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसे कहते हैं डेटा इन ट्रांजिट। उस डेटा को भी आप क्या कर सकते हैं, इनक्रिप्ट कर सकते हैं। डेटा इन रेस्ट भी कर सकते हैं और डेटा इन ट्रांजिट। ठीक है, दोनों डेटा में आप इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन लगा सकते हैं। तो यहाँ भी कॉन्सेप्ट वही आता है, पब्लिक एंड प्राइवेट की का कॉन्सेप्ट आता है। अब बात आती है कौन सा डेटा, विच डेटा कैन बी इनक्रिप्टेड, कौन सा डेटा हम लोग इनक्रिप्ट कर सकते हैं। तो देखिए कोई भी डेटा हो सकता है जिसमें क्रेडिट कार्ड डेबिट, मान लो आपको बहुत सीक्रेट डेटा है जिसमें क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, बैंकिंग इंफॉर्मेशन या किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन आप शेयर कर रहे हैं जो बहुत क्रिटिकल है, किसी पर्टिकुलर कस्टमर की इंफॉर्मेशन, उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन आप शेयर कर रहे हैं एक एक पार्टी से दूसरी पार्टी में या थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन को। तो वहाँ पे आप बेसिकली आप क्या कर सकते हैं, इनक्रिप्शन लगा सकते हैं। या आपका कोई एप्लीकेशन डेटा है या डेटाबेस में आप कोई डेटाबेस यूज कर रहे हैं या आपकी कोई फाइल है या आप डिस्क में भी आप इंक्रिप्शन लगा सकते हैं। तो आप एप्लीकेशन डेटा में लगा सकते हैं, डेटाबेस में लगा सकते हैं इंक्रिप्शन। कोई फाइल आप ट्रांसफर कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है, इसमें सारी इंफॉर्मेशन रखी है, अपने सारे कस्टमर की बैंक अकाउंट की इंफॉर्मेशन रखी है। या आपका जो डिस्क है, हार्ड डिस्क है ना, आपका जो वॉल्यूम है, ईबीएस वॉल्यूम है EC2 के केस में, उस वॉल्यूम में भी आप लगा सकते हैं। तो किसी में भी आप जो भी आपको लगता है कि डेटा ये सेंसिटिव डेटा है, कोई भी डेटा हो सकता है, वो चाहे डिस्क में हो सकता है, चाहे आपका फाइल में हो सकता है, या किसी डेटाबेस में हो सकता है, कोई भी डेटा हो सकता है, उसमें आप इंक्रिप्शन लगा सकते हैं। चलिए तो ये स्लाइड हो गई हम लोग की। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो देखिए बेसिकली हम लोग ने यहाँ पे मैंने बताया कि इंक्रिप्शन और साइनिंग में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो पहला तो डिफरेंस ये है कि इंक्रिप्शन और जो होता है बेसिकली डेटा को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट के लिए यूज होता है, और डिजिटल सिग्नेचर जो होता है वो बेसिकली डेटा को वैलिडेट करने के लिए यूज किया जाता है कि डेटा जो है आपका ओरिजिनल डेटा है जो सेंडर ने भेजा है, या उस डेटा को कहीं टेम्पर्ड कर दिया गया, अगर बीच में टेम्पर्ड कर दिया गया हो या मॉडिफाई कर दिया गया हो, इजी लैंग्वेज में कह सकते हैं मॉडिफाई कर दिया गया हो, तो डिजिटल सिग्नेचर आपका फेल हो जाएगा, वेरिफिकेशन वहाँ पे फेल हो जाएगा। तो इससे ये पता चलता है कि जो डेटा मेरे सेंडर ने सेंड किया वही एग्जैक्ट डेटा रिसीवर ने रिसीव किया है, या बीच में डेटा टेम्पर्ड हुआ है, मॉडिफाई हुआ है। तो डिजिटल सिग्नेचर का ये बेसिकली यूज होता है चेक करने के लिए। जबकि इनक्रिप्शन का काम क्या होता है, डेटा को इनक्रिप्ट करने के लिए होता है। ठीक है, ताकि वो एक्सेसिबल ना हो पाए, अगर किसी से एक्सेसिबल हो भी जाए तो उस डेटा को वो यूज नहीं कर पाएगा। ठीक है, इनक्रिप्शन का बेसिकली यूज क्या होता है, मान लो यहाँ से डेटा इनक्रिप्ट चला, बीच में रिसीवर ने उस इनक्रिप्ट डेटा को एक्सेस कर लिया, तो उस हैकर के पास जिसने डेटा को रिसीव किया है, मैन और द मिडिल अटैक किया है, जो उसके पास डेटा जाएगा उसके बाद प्राइवेट की नहीं होगी। जब प्राइवेट की नहीं होगी तो उस डेटा को वो डिक्रिप्ट नहीं कर पाएगा। तो जो डेटा हैक हुआ है आपका या कैप्चर किया है किसी ने, हैकर ने, उस डेटा को वो यूज नहीं कर पाएगा। तो ये दोनों बेसिकली डिफरेंस होते हैं आपके इनक्रिप्शन और डिजिटल सिग्नेचर से के। तो जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है वो दोनों ही यूज करती हैं, इनक्रिप्शन भी यूज करती हैं असिमेट्रिक, और डिजिटल साइनिंग भी यूज करती है पैरेलली। कैसे यूज करती हैं मैं आपको इसका एग्जांपल एक दिखाऊंगा अभी आपको, तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे यूज करते हैं। तो ये बेसिकली डिफरेंस होता है। अब इसमें और जो डिटेल देखें तो देखिए सेंडर साइड में, अगर डेटा सिग्नेचर की बात करते हैं, डिजिटल सिग्नेचर की बात करते हैं, सेंडर साइड में क्या होती है, प्राइवेट की होती है। ठीक है, जबकि इनक्रिप्शन के केस में क्या होती है, सेंडर साइड में पब्लिक की होती है। ये मेन डिफरेंस है आपको, जो मैंने यहाँ पे चार्ट में डिफाइन किया है कि अगर आप डिजिटल सिग्नेचर की बात करते हैं तो सेंडर साइड में प्राइवेट की होगी, अगर आप इनक्रिप्शन की बात करते हैं तो सेंडर साइड में आपकी पब्लिक की होगी। और रिसीवर एंड पे क्या होगा, हमारे डिजिटल सिग्नेचर के केस में पब्लिक की होगी, और इनक्रिप्शन के केस में क्या होगी, प्राइवेट की होगी। ठीक, तो ये बेसिकली डिफरेंस होता है।
डिजिटल सिग्नेचर के केस में और इनक्रिप्शन के केस में, ठीक है। तो पब्लिक की और प्राइवेट की किसके पास क्या होगी वो यहाँ पे डिफाइन की जाती है। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम लोग, ठीक है। अब इसमें एक रियल एग्जांपल में बताया कि कैसे बेसिकली डेटा को हम लोग इनक्रिप्ट करते हैं और कैसे डेटा को हम लोग डिजिटल साइन करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये AWS की CLI कमांड लिखी है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने क्या किया कि KMS की बनाई है। तो KMS की बनाई है तो बेसिकली दो तरीके की होती है, एक AWS मैनेज की होती है जिसको आप, जो AWS आपको प्रोवाइड करता है उसकी को आप शेयर नहीं कर सकते किसी दूसरे रीजन के साथ, ठीक है ना, उसकी को आप डिलीट कर सकते हो, वो होती है AWS मैनेज की। एक होती है CMK, KMS के अंदर एक मिलेगी CMK, कस्टमर मैनेज की, जिसे कस्टमर बनाता है और कस्टमर ही उसे मैनेज करता है। अगर उसकी को किसी को शेयर करना हो तो आप कर सकते हैं, अदर अकाउंट में शेयर करना हो तो भी कर सकते हैं, इवन आप उसको डिलीट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, ये सब आप कर सकते हैं, उसे कहते हैं CMK। तो सबसे पहले आपको CMK बनानी पड़ेगी। तो देखिए AWS KMS क्रिएट की, पहले क्रिएट की कर रहे हैं, कौन सी की, कस्टमर मास्टर की स्पेस। तो CMK की हम लोग बना रहे हैं, कस्टमर मास्टर की। और जो इनक्रिप्शन के लिए स्पेसिफिकेशन यूज होती है की के लिए, वो RSA की होती है, RSA। तो यहाँ पे हम लोग RSA बेसिकली स्पेसिफिकेशन का यूज कर रहे हैं की बनाने के लिए। और की का यूजेस मैंने क्या है, इनक्रिप्शन एंड डिस्क्रिप्शन, मैंने इसके यहाँ पे डिफाइन कर दिया है कि इसका यूजेस क्या होगा, इनक्रिप्शन एंड डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। तो इस तरह से इस कमांड के थ्रू आपने पहले मैंने क्या किया, एक बेसिकली इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए AWS की CMK की जनरेट की, असिमेट्रिक की, ठीक है। इसे कौन सी की जनरेट की मैंने, असिमेट्रिक की, ठीक है। सेम वे अब मैं असिमेट्रिक की यूज करूंगा साइनिंग के लिए, साइन वेरीफाई के लिए। तो इसमें भी कमांड सेम होगी, AWS के केमस क्रिएट की, कस्टमर मास्टर की स्पेस। अब लेकिन यहाँ पे जो स्पेसिफिकेशन होगी की वो RSA ना होके ECC NIST करके ये बेसिकली स्पेसिफिकेशन होगी। तो यहाँ पे स्पेसिफिकेशन मैंने चेंज कर दी। तो डिजिटल अगर साइनिंग के लिए यूज करना तो आपको ये स्पेसिफिकेशन यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। और बेसिकली अगर आपको इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन की यूज करना है तो RSA 2046 4096 आप यूज कर सकते हैं। और इसके लिए यहाँ पे मैंने इसका यूजर डाल दिया साइन इन वेरीफाई, ठीक है। तो इस तरह से आप की जनरेट कर सकते हैं। तो मैं इसका भी आगे बताऊंगा कि इसमें कैसे क्या किया गया है। तो देखिए अब सेंडर साइड में मैं बताता हूँ कि सेंडर साइड में उन्होंने क्या किया। तो ये मान लीजिए सेंडर साइड है, वहाँ पे क्या किया गया। तो सेंडर के साइड पे क्या होगा कि सेंडर के साइड में मैसेज होगा, ठीक है। मैसेज के साथ क्या करेगा वो कि डिजिटल सिग्नेचर एक फाइल बनाएगा उस की के थ्रू, ठीक है, जो की आपने जनरेट की थी उसकी के थ्रू एक फाइल बनाएगा। तो दो क्या उसमें क्या हो गया, एक मैसेज हो गया और एक उसके डिजिटल सिग्नेचर हो गया। उन दोनों को ही वो कंप्रेस कर देगा एक फाइल में, इन दोनों फाइलों को एक कंप्रेस फाइल बना देगा एक फाइल में। और उस फाइल को क्या कर देगा, वो इनक्रिप्ट कर देगा। तो यहाँ पे जो ये फाइल बन रही है बेसिकली जो डिजिटल सिग्नेचर वाली KMS की बनाई उसके थ्रू ये होगा जनरेट। प्लस इन दोनों ही फाइल को जो आपने दूसरी की KMS की बनाई थी इनक्रिप्शन की, उसके थ्रू इनक्रिप्ट कर देंगे। तो सेंडर साइड में ये पूरा प्रोसेस होगा। समझ में आ गया। मैंने पहले क्या, इससे पहले क्या बताया था, दो की बनाई थी, पहले एक की बनाई थी इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन के लिए, एक की बनाई थी डिजिटल सिग्नेचर के लिए। तो जो सेंडर होगा उसके पास मैसेज होगा और प्लस वो जो डिजिटल सिग्नेचर की बनाई थी उससे वो क्या करेगा, मैसेज का सिग्नेचर जनरेट कर लेगा। अब इस मैसेज को और इस मैसेज सिग्नेचर दोनों फाइलों को वो एक कंप्रेस कर देगा, एक ही फाइल बना देगा, कंप्रेस कर देगा, फोल्डर में डाल देगा, उसको कंप्रेस कर देगा तो एक फाइल बन जाएगी। उस फोल्डर को वो क्या करेगा, इनक्रिप्ट कर देगा। जो फाइल अब यहाँ पे एक कंप्रेस फाइल बनाई है उसको वो क्या करेगा, इनक्रिप्ट कर जाएगा। तो इनक्रिप्ट दोनों फाइलों को जब इनक्रिप्ट करेगा तो एक थर्ड फाइल बन जाएगी जो इनक्रिप्टेड फाइल होगी। सेंडर इस फाइल को सेंड कर देगा किसको, रिसीवर को। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसका कमांड लिखी है AWS KMS साइन। पहले साइन की जनरेट कर रहे हैं किसके लिए, इस मैसेज के लिए। इस मैसेज के लिए डिजिटल सिग्नेचर की जनरेट कर रहा हूँ। तो की आईडी जो आपने की बनाई थी वो की आईडी आपने ले ली है। मैसेज टाइप रहा है, सिग्नेचर एल्गोरिथम जो आपने डिफाइन किया था की में बनाते समय वो एल्गोरिथम यहाँ पे डिफाइन करेंगे, ठीक है। उसके बाद मैसेज, आपका मैसेज फाइल हो सकती है या कोई कुछ भी हो सकता है, फाइल हो सकती है, आपका कोई फाइल में मैसेज हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने एक मैसेज डॉट जेसन फाइल ले ली है, ठीक है। तो उससे जो आउटपुट जनरेट हुआ तो वो आउटपुट जनरेट हुआ मैसेज और साइन। तो एक मैसेज फाइल होगी जो मेरा मेन मैसेज है और इसकी एक डिजिटल सिग्नेचर फाइल जनरेट कर ली जिसका नाम मैंने दे दिया मैसेज और साइन, SIG, ठीक है। दो फाइल जनरेट हो गई इसकी के थ्रू, ठीक है। अब देखो दो फाइल हो गई, इन दोनों फाइल को मैंने क्या किया, एक फोल्डर में डाला, उस फोल्डर को कंप्रेस कर दिया, ठीक है।
उस फोल्डर का नाम दे दिए मैसेज डॉट टॉट डॉट जीजर। ठीक है, अब देखो उस फाइल को मैं इम्प्रेस कंप्रेस वो कर रहा हूँ, इनक्रिप्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे AWS केमस इनक्रिप्ट कमांड का यूज किया मैंने, और केमस की कौन सी यूज की, जो मैंने इनक्रिप्शन के लिए बनाई थी। उसके जो मैसेज एल्गोरिथम था वो आपका SHA 256 था, वो एल्गोरिथम डाला। उसके बाद जो मेरा मैसेज था, जो मैंने कंप्रेस फाइल बनाई थी, दोनों इसके अंदर दोनों फाइल थी, उस फाइल को लिया और उससे आउटपुट फाइल जनरेट की जिसका नाम था मैसेज डॉट ENC इनक्रिप्टेड। तो इन दोनों की एक मैंने इनक्रिप्टेड फाइल जनरेट कर ली, ये जिसका नाम था मैसेज डॉट ENC। इस फाइल को, इस इनक्रिप्टेड फाइल को सेंडर क्या करेगा, रिसीवर को सेंड कर देगा। अब रिसीवर एंड में आते हैं, अगर यहाँ पे कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो रिसीवर एंड में आएंगे, तो ये रिसीवर एंड में आएंगे, तो रिसीवर एंड में देखो क्या होगा। तो रिसीवर एंड में सबसे पहले रिसीवर क्या करेगा, जो ये कंप्रेस जो इनक्रिप्टेड फाइल आई है उसको इनक्रिप्शन की के थ्रू, उसके पास प्राइवेट की होगी, उस की के थ्रू वो क्या करेगा, डिक्रिप्ट करेगा। तो जब डिक्रिप्ट करेगा तो उसके को दो फाइल मिल जाएंगी, एक तो मैसेज मिल जाएगा, एक मैसेज का डिजिटल सिग्नेचर मिल जाएगा। तो उसके बाद जो दूसरी केएमएस की थी जिससे वो डिजिटल सिग्नेचर कर रहा था, उसकी पब्लिक की होगी यहाँ पे उसके पास, उस पब्लिक की के बिहाफ में उस क्या करेगा, उस मैसेज को वैलिडेट करेगा, उसकी सिग्नेचर को वैलिडेट करेगा। मैसेज वैलिडेट हो जाएगा तो पता चल जाएगा कि जो मैसेज है वो टेम्पर्ड नहीं है, ओरिजिनल मैसेज है। तो वहाँ से वो वेरीफाई हो जाएगा। अगर ये वेरीफाई फेल होगा तो पता चल जाएगा मैसेज को किसी ने क्या किया है, टेम्पर्ड किया है। ठीक है, तो इस तरह से प्रोसेस होगा। तो इसकी कमांड मैंने यहाँ पे लिख दी है। यहाँ पे AWS KMS डिक्रिप्ट पहले डिक्रिप्ट करेगा जो ओरिजिनल मैसेज था। ठीक है, उससे डिक्रिप्ट करने के बाद वो उसको ओरिजिनल मैसेज मिल जाएगा, मैसेज डॉट टॉट डॉट जीआर फाइल जनरेट कर लेगा। जब डिक्रिप्ट हो जाएगा उसके बाद उसको क्या करेगा, वेरीफाई करेगा। AWS केमस वेरीफाई करने के लिए वो वेरिफिकेशन केमस की का यूज करेगा, और उसके बाद एग्जैक्ट मैसेज को वो जनरेट कर लेगा जिसका नाम था मैसेज डॉट मैसेज डॉट जेसन। ठीक है, और किसकी बिहाफ में करेगा, मैसेज डॉट साइन डॉट फाइल के थ्रू। इस सिग्नेचर फाइल के बिहाफ में इस फाइल को वो वैलिडेट करेगा। तो ये कंप्लीट प्रोसेस होता है असिमेट्रिक की का, कि कैसे असिमेट्रिक की को हम लोग यूज करते हैं। बेसिकली इनक्रिप्शन क्या होता है, और बेसिकली डिजिटल सिग्नेचर का क्या यूज होता है, और कैसे ही दोनों को कंबाइन करके जो कंपनियां हैं, जो आउटसाइड द वर्ल्ड है, जो क्लाइंट हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो कैसे इन दोनों का कंबाइन यूज करते हैं। तो ये हम लोग ने इस थ्योरी कॉन्सेप्ट में देखा। इसकी लैब हम लोग फर्दर लेक्चर में देखेंगे। तो अगर इसमें कोई डाउट है आपका, इस थ्योरी कॉन्सेप्ट में कोई डाउट है, तो आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि इतना डिटेल से मैंने आपको समझाने की कोशिश की जैसे, ताकि आपको इसमें कोई डाउट ना रहे। अगर अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।